के इस लेक्चर के साथ, जहाँ पे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो कि अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, बहुत सारी उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं नीट को अपनी मंजिल बनाने के लिए। सो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स को केटर करेंगे और एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव सम ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। सो आज के इस जो लेक्चर में है, मैं काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों को नोटिस किया है स्टूडेंट से बात करते वक्त, लेक्चर लेते टाइम, उनके कमेंट्स पढ़ते टाइम, कि उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एग्ज़ाम कि सिर्फ क्वेश्चंस में डाउट्स आ रहे हैं, बट ओवरऑल जब भी वो नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर जेई की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग वहाँ पे फेस करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर के साथ। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन स्मॉल थिंग। बच्चों देखो, अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो आप जान लीजिए कि अगर आप उस चैलेंजेस से निकल के बाहर आ गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। चैलेंजेस भगवान उन्हीं को देते हैं जो उनको करने के काबिल होते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी को भगवान मुश्किल बनाता है। ठीक है, तो आप लोग गॉड में बिलीव करें या ना करें, वो आपकी चॉइस है, बट ज़रूर आप ये बात ध्यान रखें कि चैलेंजेस हमेशा उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं, उन्हीं की लाइफ में आते हैं। और आप चाहे बड़े बड़े किसी भी सक्सेसफुल इंसान का आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, तो आप यही देखोगे कि उनकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं रही है। तो ये मत सोचना कि यार हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या मुझसे ये नहीं हो पा रहा है ना। तो आप जब इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, आप अपनी मंजिल से पीछे हटने लगते हो। तो आपको अपनी मंजिल से भागना नहीं है ना, उससे अलग नहीं होना, बल्कि अपनी मंजिल को अपना मोटिवेशन बनाते हुए आगे चलना होता है। ठीक है, तो जो आपने इतना बड़ा सपना देखा है, आपने और आपके परिवार ने मिलके, अगर आप इतनी जल्दी उस पर गिव अप कर जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर आप खुद ही उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी मदद कर पाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर के साथ। एंड आई रियली होप कि ये लेक्चर उन सभी बच्चों को हेल्पफुल रहेगा जो इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। कुछ अगर आपको इनमें से ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि हाँ आप भी फेस कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया है कि यार बच्चों को जो है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो पहली ये जो चीज़ आती है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये क्यों हो रहा है? तो इसी पे ये जो टॉपिक है ना इटसेल्फ, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी पे मैं यहाँ पर 1 घंटा आपको लेक्चर दे सकती हूँ लिटरली। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैम स्पेशली कहाँ पॉइंट आउट करें। तो बेटा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो किस वजह से आ रहा है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो किस वजह से आ रहा है। तो ये आपने अपने जो पढ़ाई के अलावा इतनी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे दी है अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका डिस्ट्रैक्शन, आपका मोबाइल। यस और नो, है ना। तो आप क्या करते हो, कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी होता है, अगर आपका मूड खराब है या अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो सबसे पहले आपका हाथ ना कहाँ जाता है, मोबाइल की तरफ। ठीक है, आप बाहर नहीं टहलने की कोशिश करोगे, आप कोई अच्छा गाना सुनने की कोशिश नहीं करोगे, आप किसी लव्ड वन से या अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, है ना। आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढोगे, आप क्या करोगे, यार मेरी लाइफ तो झंड है ना, ये तो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है। आप उदास हो, ठीक है, आपका मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो आप क्या करते हो, वो जो आप ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है कि अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको वो जो समय है ना, उसको खुद को मेंटली पीसफुल बनाने के लिए यूज करना चाहिए, rather than अपने दिमाग को और ज्यादा इधर उधर की चीजों से भर दो। आप फटाफट अपना फोन उठा के वहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी नोटिफिकेशन सब कुछ देखोगे, यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद आप और भी ज्यादा आप दूसरों को तरक्की करते हुए देखते हो, है ना, कि आपको कोई फ्रेंड दिख गया कि यार ये तो पार्टी करने जा रहा है, तो आप क्या होते हो, आप और ज्यादा परेशान हो जाते हो, यार इनकी लाइफ तो बड़ी मजेदार है ना। आपने कोई दूसरे स्ट्रीम के बच्चों को देख लिया कि वो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, या जिनका गोल नीट नहीं है, उनको सिर्फ कुछ
मतलब नॉर्मल में ही, है ना, अपना जो है फ्यूचर उन्होंने ढूंढ लिया है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको देखते हो यार ये लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी मेहनत, आता है ना आप लोगों के दिमाग में। तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत बड़ा सपना देखा, छोटा नहीं होता। डॉक्टर बनना, उस सफेद कोट को पहनकर, स्टेथोस्कोप को लगाकर, अपने नाम के आगे जो वो डॉक्टर शब्द है उसको लेके रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में जीना, और उसके बाद जो उन कंधों पे उस सफेद कोट के साथ आपको बहुत सारी जिम्मेदारी दी जाती है सोसाइटी की। क्या जिम्मेदारी दी जाती है? आप हेल्थ सेक्टर के एक इम्पॉर्टेंट इंसान बन जाते हो, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हो, एंड आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। जब आप हेल्थ सेक्टर में जाके उस कोट को पहन के लोगों को ट्रीट करोगे, है ना, तो वो जो उनके मन से जो दुआएं आती हैं, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि किसी लव्ड वन को जब आप बचाते हो, किसी के भी लव्ड वन को आप बचाते हो, तो उनके परिवार वाले, सोचो उनके बच्चे होते हैं, तो कोई भी, आप समझ रहे हो ना, तो किसी की जान बचाना, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, कोई भी उनकी बॉडी में दिक्कत, ठीक है, तो डॉक्टर्स जो है इसीलिए नहीं उनको भगवान का रूप कहा जाता, रीजन है उसके पीछे। तो एक जान जो है आपको भगवान डाल के देते हैं, और दूसरी जान जब उस फंक्शनैलिटी के बीच में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर ठीक करता है। तो भगवान के बाद वो दूसरा जो है वो सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। तो अगर आपने इतना बड़ा सपना देख लिया है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्या आपको लगता है कि मोबाइल फोन यूज करने से या पार्टी करने से आपका जो ये थोड़े टाइम का जो आपका ये मन बहलाने वाली जो चीजें होती हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म में कहीं भी हेल्प करेंगी? नहीं ना, नहीं करेंगी कभी भी। सो इसीलिए स्टूडेंट्स, आई वुड ऑलवेज से आपको हमेशा जो है अपने फोन को साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण है आपके कंसंट्रेशन खोने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपका कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ब्रिस्क वॉक्स लेनी है, पानी पीना है, हेल्दी खाना खाना है, आप बीच में स्नैकिंग कर लो, हेल्दी स्नैकिंग कर लो, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए। आपका जो ये लेथार्जिकनेस है, ठीक है, जो आप लेथार्जिक फील कर रहे थे, यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रेश। हैव सम फ्रूट जूस, हैव सम फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स खा लो, जूस नहीं पी सकते तो, ठीक है, हैव सम नट्स, देन हैव अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ओके। सो गाने सुनो, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गाने, मतलब ही गाने, ऐसे नहीं कि कुछ भी ढूंढा सुन रहे हो, तो उससे तो और ज्यादा नॉइज पोल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और कुछ नहीं, अपने कोई अच्छे दोस्त से बात करो जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। ऐसे लोगों से उस टाइम पे बात बिल्कुल मत करो जो उल्टा आपको और ज्यादा, इधर से आप बोलोगे यार मैं तो परेशान हो रहा हूँ बहुत ज्यादा, है ना, उधर से बोलोगे यार मैं तो तेरे से ज्यादा परेशान हूँ, आप अपनी परेशानी, वो अपनी परेशानी, तो इससे तो परेशानियां बढ़ेंगी ना। तो ऐसे लोगों को अपने पास उस टाइम पर मत रखो। जो आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं रहे, उसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश करें, इंस्टेड उसमें और 4 चीजें ऐड करके आपको और ज्यादा बुरा फील कराते हैं, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, बट ये बहुत शॉर्ट फेज होता है एंड यू कैन इजीली रिकवर फ्रॉम दैट। ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है, कुछ टाइम तक नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे, दिमाग में उल्टी पुल्टी चीजें चल रही होती, तो उस टाइम पर दिमाग को शांत करने की जरूरत है। सिंपल पीस चाहिए आपको, शांति चाहिए। बट अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना जिंदगी में, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में पीस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपने जो ये इतू से दिमाग में इतनी दुनिया भर की टेंशन ले रखी है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 5 साल बाद ये दोस्त, ये लोग, ये चीजें, ये मोबाइल फोन, वो इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर, उसको जिसका अपना करियर खुद नहीं पता, वो आपको आके इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप हो रहे हो। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप चल क्या रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, आपको 5 minutes 5 रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिसमें
आप कोई भी ऐसी चीज जो 5 साल बाद आपको काम नहीं आएगी उसके बारे में 5 मिनट से ज्यादा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं तो हमेशा ये चीज फॉलो करती हूँ। एंड आप क्या करते हो ना, आप इमीडिएटली उन चीजों से बाहर आ जाते हो एंड आपको लगता है कि यार इसके बारे में टेंशन लेके क्या फायदा, सोच के क्या फायदा। यू इजीली कम आउट ऑफ दोस थिंग्स, यस और नो, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है, अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है तो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको मैंने बता ही दिया है कि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, ओके। आप खुद से ही पॉजिटिव जो है फील करना शुरू कर देते हो। तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। किस चीज को लेके? बहुत सारी चीजों को लेके नेगेटिविटी, अपने आसपास के कंपटीशन को लेके, ठीक है, फिर अपने अंदर की कैपेबिलिटी को लेके, फिर एग्जाम की डिफिकल्ट, कितना एग्जाम डिफिकल्ट है, हमारे ऊपर सारा जो है बर्डन दुनिया भर का आ चुका है, इन चीजों को लेके प्रेशराइज होके, पीयर प्रेशर को लेके, है ना। एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, 1-2 टेस्ट में गंदे मार्क्स आ गए, वहीं सारा कॉन्फिडेंस चला गया। तो आपको जो ये नेगेटिविटी है ना अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। जब तक आप खुद को लेके और अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके पॉजिटिवली नहीं सोचोगे तो आप ऑलरेडी वहां उस जंग में हार रहे हो। और बेटा ये जंग ही है, जिंदगी ही एक जंग है। आपको हर स्टेप में अलग अलग चीजें, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, ये कंपटीशन जो है, अभी तो चलो आप एग्जाम दे रहे हो, लाइफ खुद में आपके सामने इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे जो है कॉम्पिटिशन्स फेंकेगा ना, आप उनको संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसमें आपके साथ दुनिया भर जो है, दुनिया भर के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? आपके टीचर्स लगे हैं, आपके पेरेंट्स पीछे लगे हैं, है ना, आपके कुछ अच्छे दोस्त भी होंगे, आपको हर सब्जेक्ट के इतने प्यारे प्यारे टीचर्स मिल जाते हैं, आपको, आपके पास मटेरियल है, आपको पता है इसको कैसे करना है, आप फिर भी नहीं कर पा रहे। सोचो जब लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिनका आपको पता ही नहीं है और आपको वो अकेले करना पड़ेगा, तब कैसे करोगे यार। तो आप इस टाइम बहुत लकी हो, कंसिडर योरसेल्फ एज लकी। हाँ, अपने आप को गिल्टी मत फील कराया करो हर टाइम कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है ना इस एग्जाम के बारे में सोच के, और इतना बड़ा ड्रीम देखे मेरे से तो होगा ही नहीं। पहले ही जो ये आप गिव अप कर देते हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर तीसरी चीज मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखी है कि यार बैकलॉग बहुत ज्यादा रहता है। हाँ मैम, हमारा बैकलॉग है, मैम हमने इतने चैप्टर्स करने की कोशिश की पर हमसे नहीं हो पाए, हमसे सिर्फ इतना ही हो पाया, और अब हमने जो भी अपना प्लानर बनाया था उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर पाए, हमारा इतना सारा बैकलॉग हो गया। सबसे पहले तो बच्चे आप लोग खुद रिवाइंड करके देखो कि वो जो बैकलॉग हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्या रीजन था उस बैकलॉग का। हाँ, क्योंकि आपने समय पे वो फॉलो नहीं किया अपना प्लानर। एक दिन फॉलो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता, 1-2 दिन का तो आप वैसे भी बफर लेके चलते हो अपने प्लानर में। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी आप अपना प्लानर बनाते हो तो उसमें 1-2 डेज का बफर लेके चला करो। तो अगर वो 2 या 3 दिन से ज्यादा वेस्ट हुए हैं तो वहाँ गलती किसकी रही होगी? आप, है ना। रिवाइंड कर लो जल्दी से, उसको प्लेबैक करो। तो क्या किया था आपने? आपने समय व्यर्थ किया था, वेस्ट किया था। आपने समय वेस्ट किया था किसी की शादी में जाने, आपने समय वेस्ट किया था मोबाइल फोन पर, आपने समय वेस्ट किया था दूसरे और जो आपके फलाना ढिमकाना जो चीजें रहती है ना, अलग अलग आपने कमिटमेंट्स किए होते हैं, है ना। तो उन चीजों में आपने वो टाइम वेस्ट किया। तो आपको अब इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब से ट्राई करो स्ट्रिक्टली, अगर आप प्लानर को फॉलो करते हो तो आपका कभी भी बैकलॉग नहीं रहता। और अगर आपका बैकलॉग है तो अब क्या करना है? मैम अब चलो ठीक है, आगे से हम ये चीज फॉलो करेंगे, बट अब जो बैकलॉग हो गया उसका क्या करें? तो बच्चों जो अभी बैकलॉग है, हमेशा देखो क्या होता है ना, जब आपके पास, आप जब छोटे बच्चे होते थे, आप छुट्टी लेते थे, राइट, स्कूल में बहुत सारा काम करा दिया जाता था, तो फिर नेक्स्ट डे आप आते थे, अरे यार कितना सारा काम करा दिया टीचर ने, अब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए जानी होती थी,
यस और नो? तो आप क्या करते हो कि मुझे फटाफट से दे दे यार, नोटबुक्स दे दे। आप फ्री पीरियड में बैठ के भी काम कर रहे होते थे, है ना? आप लंच पीरियड में भी लंच छोड़ के आप काम कर रहे होते थे, क्योंकि आपको पता है यार कॉपी चेकिंग के लिए जानी है, टीचर डांटेगी कि आप छुट्टी पे थे और आपने अपना काम कंप्लीट क्यों नहीं किया, है ना? तो यही करते हो। आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। यही सेम चीज करनी है। अभी जो आप 7 घंटा पढ़ रहे थे, 4 घंटा पढ़ रहे थे, जितने भी आवर्स पढ़ रहे थे, आपको उसमें 2 to 3 आवर्स ऐड करने हैं। जब तक वो आप टाइम को नहीं बढ़ाओगे, वो बैकलॉग कभी भी क्लियर नहीं होगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा। इनफैक्ट उसमें और आपके चैप्टर्स और टॉपिक्स और चीजें ऐड होती रहेगी, ठीक है? तो बैकलॉग को इस तरह खत्म किया जा सकता है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल टू योरसेल्फ। खुद से ही लॉयल नहीं रहोगे, अपनी ही आंखों में झूठे रहोगे, तो दुनिया को अपनी सच्चाई कैसे दिखाओगे? हाँ, सबसे पहले तो खुद से सच बोलना सीखो, खुद के साथ लॉयल हो जाओ। दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो खुद के साथ लॉयल हो, जो भी चीजें आप प्लान करते हो वैसे ही उनको फॉलो करो, और देखो रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, झक मार के पीछे आएंगे रिजल्ट्स। मेहनत कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती, ठीक है? दुनिया गोल है और हमारा कर्मा भी गोल है। कर्मा पे बिलीव करते हो? कर्म पे, हाँ? तो अच्छे कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, पर कभी ना कभी मिलेगा। कभी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती। सो डोंट एवर थिंक और डोंट एवर फील बैड दैट आई एम डूइंग सो मच एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड स्टिल आई एम नॉट गेटिंग क्लोज टू माई ड्रीम। यू नेवर नो कि कब आपका ड्रीम आपके इतने पास आ जाए, आपको फिर उस टाइम बिलीव भी नहीं होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आप मेहनत करते जाओ। इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, पर लेकिन आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना, है ना? आपको सोचना ही नहीं नेक्स्ट ईयर के बारे में, आपको इसी साल करना है। फिर देखेंगे, सोचेंगे, जो जैसा रिजल्ट आता है, बट अपनी तरफ से तो 100% दो ना यार। पहले आप अपने लिए तो पूरी तरह खुद को तैयार करो, अपने आप पूरा अपना डेडिकेशन झोंक दो, जितना आपके अंदर है भर भर के। ऑलराइट, सो चौथी चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है बच्चों के अंदर कि मैम हम पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं ना, सब करके जाते हैं, पर फिर भी एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। या हमने बहुत टाइम से, आप जैसे कि बोल रहे हो मैम प्लानर बना के रखते हैं, सब कुछ करते हैं, टाइम से सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आने वाले होते हैं सब दोबारा से भूल जाते हैं, सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना पड़ता है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? हाँ, रिटेन नहीं कर पाते। तो रिटेन ना कर पाने का रीजन ये होता है कि आप लोग क्या करते हो ना, आपको लेक्चर पढ़ाया, मैम ने बोला सेल्फ स्टडी करो, ठीक है कर ली, मैम ने बोला नोट्स बनाओ, ठीक है कर ली। अब क्या, अब हमने एक बार पढ़ा, नोट्स बनाए, रख दिए, फिर हमने महीने 2 महीने 3 महीने तक उस चैप्टर को देखा ही नहीं। अब आ गया एग्जाम टाइम, अब बोलते हो कि मैम हमको कुछ याद नहीं आ रहा। तो बेटा जी, जब आप इतने लंबे टाइम तक अपने न्यूरॉन्स को कोई कष्ट ही नहीं दे रहे, तो आपके न्यूरॉन्स भी इस टाइम अपने आप को कष्ट नहीं देंगे, समझे? अपने न्यूरॉन्स को तेजी से काम कराने के लिए इनको बार बार स्टिमुलेट करना पड़ता है, तभी आपकी मेमोरी बढ़ती है, तभी आप रिटेन कर पाते हो। तो चीजों को यू हैव टू कीप रिवाइजिंग थिंग्स। बेस्ट तरीका होता है, अगर आप दोबारा से किसी चैप्टर को नहीं उठा पा रहे, तो जब आप बीच बीच में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप कोई भी चैप्टर को जब आप उसके एमसीक्यू लगाने बैठे हो, उसको लगाने से पहले एक बार फटाफट से उसकी थ्योरी को रिवाइज कर लो। जो चीज आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, कर चुके हो, तो उसको रिवीजन में कितना टाइम लगता है? मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर रिवाइज करने में, ठीक है? तो अगर आप इस तरह की रिवीजन हर 15-20 दिन में या महीने में भी करते रहते हो, तो आपको और ज्यादा वो अच्छे से आपके बैक ऑफ द माइंड में रिटेन रह जाती है। तो किसी भी चीज को रिटेन करने के लिए उसको बार बार पढ़ना जरूरी होता है। ये बात जानते हुए भी आप इसको फॉलो नहीं करते, और फिर
यही होता है एग्जाम में, अब्बा डब्बा जब्बा। हाँ तो यही एक तरीका है अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं लास्ट एक चैलेंज जो मेजरली मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है, दैट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। तो टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते आप लोग? क्योंकि आपका क्या रहता है ना, you have your schools, then you have your coachings, then you have your own self time, जिसको आप अपने यूज करते हो, है ना, अपने दोस्तों से मिलने में, अपने घर वालों के साथ इधर उधर जाने में, है ना, और दुनिया भर की चीजों में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट तभी आएगी जब आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करोगे। तो अगर आपको एक दिन मिला है, ठीक है, उस दिन के अंदर आपने स्कूल गए, आपके अपने कोचिंग अटेंड किया, उसके बाद आपके पास जो समय बच गया था, आप उसमें क्या कर सकते थे? अपनी सेल्फ स्टडी। मान लो आपके पास 2 आवर्स थे, 3 आवर्स थे, 4 आवर्स थे, 5 आवर्स थे, जितने भी आवर्स थे। अरे कुछ नहीं यार, दिन के 2 घंटे तो मिलते होंगे, ठीक है। तो वो 2 घंटे आपने क्या सोचा कि यार मैं ना आज बैठ के ना कुछ पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो आपने अपनी किताबें उठाई, सब कुछ उठाया, है ना, आप बैठ गए और फिर आप क्या करते हो? अपने ख्यालों में खो जाते हो। या फिर आपको एक कॉल आ जाता है कि आज तो मासी के घर पार्टी है, आज तो हमें वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कहते हो? अरे वाह पार्टी है, चलो आज तो मैं सारे कजन से मिलूंगा, बढ़िया से कपड़े पहन के जाते हैं, सेल्फीज खींचेंगे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, है ना, #sibling love, #cousin love। तो ये आपने तो क्या कर दिया? अपना सारा टाइम तो इन चीजों में वेस्ट कर दिया ना। एंड आई एम टेलिंग इट फ्रॉम योर डेली लाइफ यार, कर पा रहे हो ना, रिलेट करते हो ना ये चीजें। हाँ, इसके अलावा आज तो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हाँ आज तो यार मेरा फ्रेंड है, उसको फिर तो जाना ही पड़ेगा। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज ऑलरेडी सेट की हुई है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज है दूसरों को खुश करना। खुद को आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? आप दूसरों को खुश कर रहे हो, उनकी बर्थडे पार्टीज में जा रहे हो, है ना, आप उनके फंक्शन अटेंड कर रहे हो या उनके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये नहीं करना होता। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर, कितना ही साल है यार, 1 साल है ना, 2 साल है, 11वीं में हो तो 2 साल हो, 12th में हो तो 1 साल है। 1-2 साल अपने दोस्तों को थोड़ा सा साइड रखिए, अगर अपने बारे में सोच रहे, अपनी पढ़ाई, सबको पता है आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, दे डोंट गो एनीवेयर। इनफैक्ट मेरे खुद के घर में यार मैंने देखा है, बच्चे हैं बहुत सारे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करती हूँ, दे डोंट कम, आई डोंट इवन फोर्स देम, आई नो दे आर किड्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स, आई डोंट फोर्स देम, आई डोंट आस्क देम टू कम, बिकॉज आई नो देयर प्रायोरिटीज आर सेट, उनकी प्रायोरिटीज सेट, ठीक है। तो वैसा बनो, जब तक आप वैसे नहीं बनोगे आपका समय कभी मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट होता है, वो एक स्किल होता है जो वक्त सिखा देता है, ठीक है। हम अडल्टहुड में आके इतनी जिम्मेदारियां आ चुकी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ मदर आई हैव टू मैनेज माय वर्क, माय फैमिली, माय किड, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, जिसमें खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। हाउ एम आई डूइंग इट? मैं सीख के तो नहीं आई ना ये कहीं से, मुझे किसी ने नहीं सिखाया था ये सब करना। सो यू लर्न इट बाय योरसेल्फ, ये आप खुद सीखते हो, ये समय आपको सिखा देता है। तो आप अभी बहुत छोटी स्टेज पे हो, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो यार, ठीक है, आपका टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ये जो भी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ना, देखो बेटा, अगर आप जितना भी अपनी किसी चीज को करने के लिए बोलते हैं ना, 100 बहाने होते हैं, किसी चीज को ना करने के 100 बहाने हैं, पर किसी चीज को करने के लिए एक मोटिवेशन इनफ है, ठीक है। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर हमेशा जगाए रखो। बहाने तो सबको मिल जाते हैं, बहाने तो मैं अभी आपके सामने 100 गिनवा दूं कि आपका इस वजह से नहीं हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम है बच्चे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, मत करो मत करो। लॉस किसका हो रहा है? आपका ना। मैम तो अपनी लाइफ जी रही है, ठीक है, सब हर कोई जी रहा है, आपके पेरेंट्स भी जी रहे हैं, सब एवरीबडी इज डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव ऑलरेडी सेट देयर लाइफ। प्रॉब्लम आपके साथ, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है बहाने या मोटिवेशन, ठीक है। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।